ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम दैनिक पूजा कैसे करें कि हमारी पूजा भी सफल हो। कौन सा मंत्र, कौन सा जाप, कौन सा भोग हमारे लिए बहुत विशेषकर होगा, जिसका फल हमें बहुत जल्दी मिल जाए। क्योंकि हम लोगों को आजकल जो है क्विक रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको आसन के नीचे जल ज़रूर डालना चाहिए, ताकि और आग्रह ज़रूर करना चाहिए भगवान से कि आपकी पूजा को वो स्वीकार कर लें। उसके बाद आपको पूजा करनी है। सबसे पहले किसकी पूजा करनी है? सूर्य देव की, क्योंकि सूर्य देव हमारे प्रथम पूजनीय देवता हैं। हम सबसे पहले आप उनको जल दीजिए। सादा जल उनको नहीं दिया जाता, उनको जल में अगर आप पुष्प रखते हैं तो पुष्प, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मीठा जो गुड़ होता है, एक टुकड़ा गुड़ आप उसमें डालकर तब भगवान सूर्य देव को जो है आप जल समर्पित करें। उसके बाद जो भी आपके यहाँ पूजनीय पौधे हैं, चाहे वो बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पेड़, जो भी है, उसकी आप पूजा करें। और तब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे। पूजा में आप सभी को पता है कि सबसे पहले भगवान गणेश का स्नान करना होता है, ध्यान करना होता है, उनकी पूजा करनी होती है, पुष्प चढ़ाना होता है। उसके बाद आप बाकी लोगों की पूजा करेंगे। उसके बाद आप आपके जो भी इष्ट देव हों, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे वो श्री हरि हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माता लक्ष्मी हो, या फिर भोलेनाथ हो, तो सबसे अंत में आपको अपने इष्ट देव की पूजा करनी होती है। ठीक है। अब आपको मंत्र जाप जो आपके इष्ट होंगे, आपको उतना तो करना ही करना है। चाहे आपके लड्डू गोपाल हो, श्री हरि हो, हनुमान जी, जो भी हो, आपको उनसे उनके निमित्त आपको एक पाठ, एक चालीसा, एक स्तोत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के लिए आपको गणेश स्तुति ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप मोबाइल रख कर, जब तक आप उनको स्नान ध्यान करा रहे हैं, तब तक आप गणेश स्तुति लगा दें। उसका मतलब मन में आपके स्मरण होता रहेगा। उसके बाद आप जो भी श्री हरि का एक जो है श्री हरि की जो विष्णु स्तुति होती है वो कर लीजिए। फिर उसके बाद आप चाहें तो राम स्तुति भी पढ़ सकते हैं। विष्णु स्तुति या राम स्तुति एक ही बराबर में आएगा, क्योंकि उनका स्वरूप मात्र है। उसके बाद आप जो भी आपके, जैसे मेरे शिव जी हैं इष्ट देवता, तो मैं सबसे अंत में उनका पाठ करती हूँ। सबसे पहले मैं गणेश जी की स्तुति करती हूँ, फिर श्री हरि की स्तुति करती हूँ, फिर उसके बाद में जो है शिव जी का स्तुति करती हूँ, रुद्राष्टकम करती हूँ। उसके बाद मैं शिव चालीसा भी पढ़ लेती हूँ, और अगर पर्याप्त समय होता है तो मैं 108 बार मंत्र का भी जाप कर लेती हूँ। इस तरह से मेरी पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। भोग लगाने के लिए देखिए, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा है जो सात्विक बना हुआ है तो आप भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में मेवा मखाना, बताशे, मिश्री, या फिर आप कच्चे दूध का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद चाहे आप लड्डू भी रख सकते हैं, या ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने का नियम ये कहता है कि जैसे ही आप पूजा कर कर उठेंगे, तो जो भोग आपने भगवान के समक्ष रखा हुआ है, पूजा करके जब आप वापस जा रहे हैं, आप सबसे पहले अपने आसन के नीचे जल छोड़ेंगे। उसके बाद वहाँ से उठेंगे, आसन हटाएंगे, फिर जो आपने भोग लगाया है वो भोग आप तुरंत ही बाहर लेकर चले जाएंगे। क्योंकि बहुत देर तक रखा हुआ जो भी भोग होता है वो निगेटिविटी घर पे छोड़ता है, निगेटिव वाइब्स छोड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि भोग को कभी भी बहुत देर तक वहाँ भगवान के समक्ष खुला ना रखें। हम सभी को पता है, अगर आपके घर में शिव जी की भी आप आराधना कर रहे हैं और श्री हरि की भी कर रहे हैं, तो दो जगह भोग लगाना हो। तो एक जहाँ आप बिना तुलसी दल के भोग लगाएंगे, और श्री हरि को तो हमें तुलसी दल के साथ ही भोग लगाना चाहिए। तो दो जगह भोग लगाइएगा, दो जगह पानी रखिएगा, एक में तुलसी दल डालकर, एक पात्र में बिना तुलसी दल के। इस तरह से आप शिव जी को और श्री हरि दोनों को आप भोग लगा सकते हैं। और दोनों का भोग आपको, शिव जी को जब आप भोग लगाते हैं तो आपको शिवलिंग से नहीं टच कराना होता है, दूर से ही आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि भगवान इसमें से आप भोग ग्रहण कर लें। उसके बाद उस भोग को पूरे परिवार के सदस्यों में बांटकर हमें खा लेना चाहिए। इस तरह से जब आप पूजा करते हैं तो आपको नियमित, आपकी पूजा जब होती है इसी तरह से, आपका जब नियम बन जाता है, आप रोज़ एक अध्याय करते हैं, आप रोज़ एक पाठ करते हैं, तो आपकी पूजा में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता, जल्दी से वो पूजा हो जाती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही विधि के साथ सही पूजा की जानकारी लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।